क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने अंग्रेजों को उनके घर में हरा दिया, पटक दिया, कुचल दिया, बुरी तरह से धो दिया और अंग्रेजों का जो घमंड खास तौर पर भारत के खिलाफ दिखता है, आसमान पर रहता है, उसी घमंड को चूर चूर कर दिया और बुरी तरह से मात दे दी। पहले टी20 सीरीज जीती और अब वनडे सीरीज पर भी धमाकेदार अंदाज में कब्जा कर लिया। पंत ने कमाल की पारी खेली और पांड्या के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। अब हालत ये थी कि मैच के साथ सीरीज हारना बटलर और उनकी टीम को रास नहीं आया। कप्तान जोस बटलर ने हाथ जोड़ लिए तो बेन स्टोक्स और जो रूट तो सिर झुकाकर रोने लगे, क्योंकि ऐसी करारी हार उन्हें मिली नहीं थी। और पंत पांड्या ने 2002 की नेटवेस्ट सीरीज में युवराज कैफ ने जो किया उसे याद दिला दिया। रवि शास्त्री ने दिल खोलकर तारीफ कर दी। तो दिखाते हैं आपको मैदान में क्या क्या हुआ और कैसे युवी और कैफ के बाद पंत पांड्या ने रच दिया इतिहास, जो कि सालों साल तक याद रखा जाएगा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का ही फैसला लिया। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल का खेल दिखाया। जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे थे, लेकिन बुमराह की जगह पर आए सिराज ने भी तहलका मचा दिया। अपने पहले ही ओवर में बेयरस्टो और जो रूट को ढेर कर दिया और अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 259 रन पर रोक दिया। अब हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, पिच भी बैटिंग के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी पिछले मैच में 246 रन भी टीम इंडिया नहीं बना पाई थी, इसीलिए सस्पेंस अभी बाकी था, बचा हुआ था। अब भारत की बल्लेबाजी आई तो पिछले मैच जैसे ही हाल होना शुरू हो गए। जी हाँ, पहले शिखर धवन आउट हुए और फिर कप्तान रोहित शर्मा। अब टीम इंडिया का स्कोर सिर्फ 25 रन था और ऋषभ पंत क्रीज पर आ गए। भारत के 2 विकेट आउट हो चुके थे। विराट कोहली इसके बाद कुछ देर अच्छे हाथ दिखाते रहे, लेकिन विराट भी एक बार फिर चलते बने और 38 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिर गया। अब तो भारतीय टीम मझधार में थी। हालांकि पंत आज अच्छी निक में दिख रहे थे। इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ उन्होंने कुछ साझेदारी की, लेकिन सूर्या भी 72 रन के स्कोर पर चलते बने और भारत के 4 विकेट आउट हो गए। अब फिर से पिछले मैच जैसी ही हार यहाँ पर दिखने लगी थी, क्योंकि अब एक बार फिर लोअर ऑर्डर पर दारोमदार था और इस पर इतना भरोसा हाल फिलहाल अंग्रेजों को था नहीं, मगर अभी तो इतिहास रचा जाना बाकी था। इसके बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के साथ उन्होंने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दोनों ने अच्छे हिट्स लगाए और आंखें जमने के बाद तो दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की। जिस टॉपली को खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था और उसी को हार्दिक पांड्या ने लगातार चौके मारे और अब तो पंत भी रंग में आ गए थे। ऋषभ पंत ने पहले बेन स्टोक्स को चौका मारा, फिर लिविंगस्टन को भी नहीं बख्शा और ओवरटन को तो लगातार चौके मार दिया और फिर ओवरटन के ही अगले ओवर में छक्का और चौका जड़ दिया। अब टीम इंडिया जीत की तरफ जा रही थी, लेकिन 36वें ओवर में लगातार तीसरा चौका मारने के फेर में हार्दिक पांड्या आउट हो गए। हालांकि भारतीय टीम जीत के काफी करीब थी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मैच में ट्विस्ट आ गया था, क्योंकि भारत अभी तक जीता नहीं था और मैच में एक बार फिर से इंग्लैंड की वापसी हो गई थी, इसीलिए धड़कनें तेज हो गई। अब इसके बाद अगले 3 ओवर रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने संभल कर खेले और फिर पंत ने विली को छक्का लगा दिया। 41वें ओवर में ऋषभ पंत ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी पूरी की। जी हां, पंत ने शतक लगाया, वो भी अपने करियर का पहला शतक। लेकिन अभी तो यहाँ पर एक और तूफान आना बाकी था। ऋषभ पंत का शतक पूरा हुआ और टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी और जीत के लिए सिर्फ 24 रन ही बनाने थे और इंग्लैंड के लीडिंग बॉलर डेविड विली ओवर लेकर आए। अब पंत ने भी मन बना लिया कि इसी ओवर में मैच को खत्म करूंगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ था। पंत ने लगातार चौके मारने शुरू कर दिए। पहला चौका मिड ऑफ पर, दूसरा चौका मिड विकेट पर, तीसरा चौका कवर्स पर और चौथा चौका फाइन लेग पर मार दिया। लगातार 4 चौके पड़ चुके थे। 5वीं बॉल पर भी ऋषभ पंत ने मिड ऑन पर चौका जड़ दिया। अब लगातार 5 चौके हो चुके थे। सभी छठे चौके के इंतजार में थे। इवन कमेंटेटर भी कहने लगे कि ऋषभ पंत इसी बॉल पर मैच को खत्म कर दो। हालांकि छठा चौका यहाँ पर नहीं लगा, सिंगल ही ऋषभ ने लिया, लेकिन अगले ओवर की पहली बॉल पर ऋषभ पंत ने रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ दिया और टीम इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिल गई। जी हाँ, 8 ओवर बैलेंस रहते हुए भारत ने मुकाबला जीत लिया और ऋषभ पंत ने धमाकेदार 125 रन की पारी खेली, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 71 रन बनाए।
अब कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 2002 के नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में थी, जब सौरव गांगुली ने शॉट लहराई थी और तब भी भारत के 5 विकेट जल्दी गिर गए थे और फिर युवी और कैफ ने पारी को आगे बढ़ाया और मैच जिताया। अब यहाँ पर वही काम ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने किया। पंत तो कैफ की तरह आखिर तक आउट नहीं हुए और इसीलिए तो पूर्व कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने कहा कि बिल्कुल 2002 के नेटवेस्ट सीरीज जैसा है और इन दोनों ने युवी कैफ की याद दिला दी, वही से इतिहास रच दिया और कमाल की जीत है। वहीं इंग्लैंड के खिलाड़ी इस हार को पचा नहीं पाए। जो इंग्लैंड की टीम हर किसी को कुचल रही थी, हर टीम को हरा रही थी, वही इंग्लैंड की टीम भारत के आगे ढेर हो गई, हार गई। जोस बटलर ने अपना चेहरा ढक लिया, हाथ तक जोड़ने लगे और वहीं बेन स्टोक्स और जो रूट की तो हालत और ज्यादा खराब थी। सिर झुकाकर रोने के अंदाज में पवेलियन वापस जाने लगे। अब जो अंग्रेज विश्व विजेता हैं, वर्ल्ड कप विजेता हैं, अपनी धरती पर किसी टीम को जीतने नहीं देते और वही इंग्लैंड की टीम यहाँ पर ढेर हो गई भारत के आगे। ऋषभ पंत ने, भारत ने, पांड्या ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया। ऋषभ को मैन ऑफ द मैच तो हार्दिक पांड्या को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया और पूरी सीरीज में, पूरे मैच में भारतीय खिलाड़ी छाए रहे। तो इस बड़ी शानदार और ऐतिहासिक जीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेले क्योंकि विराट को ग्रोइन की चोट बताई गई। हालांकि इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ कि विराट कोहली चोटिल है, क्योंकि विराट कभी चोटिल होते ही नहीं है। वो अपनी फिटनेस का बेहद ज्यादा ध्यान रखते हैं। और यही नहीं, पहले वनडे मैच से ठीक पहले जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो तब भी रोहित से सवाल पूछा गया था कि कपिल देव का कहना है विराट कोहली को टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, जिस पर रोहित शर्मा भड़क गए थे और रोहित ने कहा था कि कौन है ये एक्सपर्ट, वो बाहर से देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। महान खिलाड़ी महान ही होता है और 1-2 सीरीज से वो खराब नहीं हो जाता और विराट महान है। और रोहित ने विराट कोहली को पूरा डिफेंड किया था। हालांकि तब भी विराट कोहली पहला वनडे मैच खेल नहीं पाए। अब दूसरे वनडे मैच की बारी आई तो रोहित शर्मा चाहते हैं कि हर हाल में विराट कोहली खेलें। फिजियो ने भी विराट को फिट घोषित कर दिया और विराट ने भी कहा है कि वो खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन टीम सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कोच राहुल द्रविड़ नहीं चाहते हैं कि दूसरे वनडे में भी विराट कोहली खेलें। द्रविड़ चाहते हैं कि विराट दूसरे मैच में भी आराम करें और तीसरे मैच से टीम में वापसी करें। हालांकि इसकी वजह विराट को ड्रॉप करना है या फिर विराट की चोट की खातिर आराम देना है, ये तो साफ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर साफ है कि राहुल द्रविड़ विराट कोहली को दूसरा वनडे मैच नहीं खिलाना चाहते। और टीम सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने साफ साफ कहा है कि वो हर हाल में विराट कोहली को टीम में चाहते हैं, प्लेइंग 11 में चाहते हैं। टीम सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा ने मैनेजमेंट की मीटिंग में साफ साफ कहा कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट का सबसे बेहतर खिलाड़ी है और अगर वो फिट है तो वो खेलेगा, हर हाल में खेलेगा, क्योंकि उसकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रोहित ने खुलकर विराट का पक्ष लिया है। लंदन से ये खबरें आ रही हैं और रोहित शर्मा अपने ही हेड कोच से भी उलझ गए और साफ साफ राहुल द्रविड़ की बात को काट दिया कि विराट को एक मैच में और आराम देना चाहिए। रोहित ने साफ कहा विराट टीम अगर है, फिट है तो वो खेलेगा, उसे बेंच पर नहीं बैठा सकती। अब कप्तान का खुलकर साथ मिला तो तय है कि विराट कोहली दूसरा मुकाबला खेलेंगे, जरूर खेलेंगे और उम्मीद ये भी है कि विराट इस बार रन भी बनाएंगे और विरोधियों को जवाब भी देंगे। लेकिन हैरानी रोहित शर्मा का जेस्चर देखकर हुई। जी हां, रोहित ने खुलकर विराट का साथ दिया, विराट का पक्ष लिया और अब इसे लेकर बातें होने लगी हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली का कर्ज उतार रहे हैं। जी हां, असल में पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में जब विराट कोहली टीम के कप्तान थे तो तब रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ फेल हो गए थे और फिर विराट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप अगले मैच में रोहित शर्मा की जगह पर ईशान किशन को क्यों नहीं खिलाते, तो विराट कोहली हैरान हो गए थे। जी हां, विराट ने उल्टा पत्रकार पर ही सवाल दाग दिया था। विराट ने कहा था कि ये बहुत ही साहसिक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं, व्हाइट बॉल के बेस्ट खिलाड़ी रोहित शर्मा को आप T20 इंटरनेशनल से ड्रॉप कर दोगे? विराट ने कहा आपको पता है पिछला मैच जो रोहित शर्मा ने खेला था उसमें उसने क्या किया था? विराट ने इस सवाल को ही बेहुदा बता दिया और खुलकर रोहित शर्मा का समर्थन किया था। यही नहीं, 2018 के साउथ अफ्रीका दौरे में भी विराट कोहली ने चेतेश्वर पुजारा तक को ड्रॉप कर दिया था और रोहित शर्मा को टेस्ट मैचों में मिडिल ऑर्डर में फिट करने की कोशिश की थी, लेकिन रोहित शर्मा चल नहीं पाए और उसके बाद रोहित को टेस्ट मैचों में ओपनर बनाने का क्रेडिट भी विराट को ही जाता है। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि रोहित शर्मा विराट कोहली का कर्ज उतार रहे हैं और जिस तरह से विराट रोहित का साथ देते थे, रोहित का समर्थन सपोर्ट करते थे, डिफेंड करते थे, ठीक वैसा ही रोहित शर्मा भी विराट के लिए कर रहे हैं। पहले पत्रकारों के सामने कपिल देव से लड़ाई मोल ले ली और यहाँ तक कह दिया कि कौन है एक्सपर्ट, तो अब हेड कोच से ही भिड़ गए विराट को खिलाने की खातिर। अब साफ है रोहित विराट के साथ खड़े हैं। फिलहाल विराट को टीम से कोई बाहर कर नहीं सकता। विराट आज भी खेलेंगे, कल भी खेलेंगे, आगे भी खेलेंगे और फिलहाल खेलते रहेंगे। तो आपका क्या मानना है? रोहित शर्मा का विराट के लिए खड़ा होना कितना सही है, कितना गलत? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें।
क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।